पारसनाथ पर घमासान, आदिवासियों ने निकाली पीएम सीएम व विधायक की शव यात्रा, नेताओं का पुतला भी फूंका। मधुबन पारसनाथ को तीर्थ क्षेत्र घोषित करने की दिशा में हाल में केंद्र व राज्य सरकार की ओर से की गई पहल के खिलाफ मंगलवार को मधुबन से पारसनाथ पर्वत तक आदिवासी मूलवासियों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। मारांग बुरु सनवांता सुसार बेसी व आदिवासी मूलवासी संघर्ष मोर्चा की अगुवाई में मारांग बुरु बचाओ जन आक्रोश रैली निकाली गई। सैकड़ों की संख्या में आदिवासी मूलवासी प्रदर्शनकारी अपने साथ पीएम नरेंद्र मोदी, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन व गिरिडीह के झामुमो विधायक सुदीपी सोनू का पुतला भी लिए हुए थे। यह रैली शव यात्रा पर्वत के ऊपर दिसोम मांझी थान तक पहुंची। झारखंड में नया विवाद, अनशन पर बैठेंगे लोबिन हेम्ब्रम, पारसनाथ को मारंग बुरु स्थल बनाने की मांग पर अड़े। बोरियो विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने झारखंड सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कहा कि सरकार जैन धर्मावलंबियों के तीर्थ स्थल पारसनाथ पहाड़ को मारंग बुरु स्थल के रूप में घोषित करे। सरकार अगर 25 जनवरी तक इसे मारंग बुरु स्थल घोषित नहीं करती है तो वह 30 जनवरी को उली हाथू व 2 फरवरी को सिदो कान्हू के जन्मस्थली भोगनाडीह में अनशन पर बैठेंगे। उन्होंने कहा कि पारसनाथ पहाड़ आदिवासियों का है, आदिवासियों की जमीन को कोई हड़प नहीं सकता। पूर्व विधायक कुणाल ने राष्ट्रपति से दिल्ली में की मुलाकात, जमशेदपुर से शीघ्र हवाई शुरू करने की मांग की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मंगलवार को नई दिल्ली में बहरागोड़ा के पूर्व विधायक सह भाजपा प्रवक्ता कुणाल सांगड़ी ने शिष्टाचार मुलाकात की। पूर्व विधायक ने राष्ट्रपति को नव वर्ष की शुभकामनाएं दी। इस दौरान पूर्व विधायक ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से बेतहाशा बढ़ रही बेरोजगारी की दर पर रोक लगाने के लिए झारखंड में जल्द नियुक्ति नीति बनाने, राज्य में हो रहे बेलगाम धर्मांतरण पर रोक, राज्य में महिला आयोग का शीघ्र गठन, उड़ीसा के बालासोर की तर्ज पर जमशेदपुर एम्स, नई दिल्ली का सैटेलाइट केंद्र जमशेदपुर से हवाई सेवा शीघ्र शुरू करवाने एवं चाकुलिया बुढ़ामारा रेल लाइन योजना शुरू करने समेत जनहित से जुड़े कई अन्य विषयों पर पहल का अनुरोध किया है। इस अवसर पर पूर्व विधायक कुणाल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अंगवस्त्र तथा देवी सरस्वती मां की मूर्ति भेंट की। प्रवासी मजदूरों की सामान्य मौत पर भी परिजनों को आर्थिक मदद देने पर कैबिनेट की मुहर। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई। झारखंड मंत्रालय में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। हेमंत सोरेन कैबिनेट ने झारखंड के प्रवासी श्रमिकों की सामान्य मौत की स्थिति में भी अंतर्राज्यीय प्रवासी मजदूरों के सर्वेक्षण एवं पुनर्वास योजना का लाभ परिजनों को देने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी। वहीं राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला झारखंड में निदेशक के पद पर संविदा के आधार पर डॉक्टर ए.के. बापुली को नियुक्त करने की स्वीकृति दी गई। झारखंड में सरकारी जमीन की खरीद बिक्री रोकने की पहल शुरू, प्रतिबंधित सूची में शामिल होगी खास महल की भूमि। सरकारी जमीन की खरीद बिक्री रोकने के लिए राज्य सरकार नए सिरे से पहल कर रही है। झारखंड सरकार के राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग ने पूर्वी सिंहभूम सहित सभी जिला अवर निबंधक को पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि सरकारी वन और खास महल की भूमि तथा विभिन्न विभागों के लिए अर्जित की गई भूमि की प्रविष्टि प्रतिबंधित सूची में सुनिश्चित करें। सभी जिला अवर निबंधक को निर्देश दिया गया है कि वह वन पदाधिकारी एवं उपायुक्त सह जिला निबंधक से संपर्क कर अगले 15 दिनों में प्रक्रिया पूरी कर विभाग को भेजें। निबंधक महानिरीक्षक चंद्रशेखर ने पत्र जारी किया है। गुमला के पालकोट में बीजेपी के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष को अपराधियों ने मारी गोली, पत्थर से भी कूचा, रांची रेफर। गुमला जिला अंतर्गत पालकोट प्रखंड के भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष सुमित केसरी को अज्ञात अपराधियों ने गोली मार दी है। गोली मारने के बाद सिर को पत्थर से कूच दिया गया। सुमित भाजपा नेता के अलावा ठेकेदार और ईंट भट्टा मालिक भी हैं, उसका क्रशर भी चलता है। सुमित को गोली मारने के बाद बेरहमी से पत्थर से कूचा गया, इसके कारण उसकी स्थिति गंभीर है। बेहतर इलाज के लिए उसे रांची रेफर किया गया है, जहां मेडिकल अस्पताल में इलाज चल रहा है। स्वर्ण जयंती पर लेजर शो में दिखेगा बोकारो स्टील प्लांट का इतिहास, कई लोकप्रिय गायक गायिका होंगे शामिल।
सेल के 50वें स्वर्ण जयंती स्थापना दिवस 24 जनवरी को बीएसएल यादगार बनाएगा। इसकी तैयारी शुरू हो गई है। सोमवार की सुबह बीएसएल के अतिरिक्त प्रभार ईडी पी एंड ए अमिताभ श्रीवास्तव के नेतृत्व में अधिकारियों की टीम ने कार्यक्रम स्थल लाइब्रेरी मैदान सेक्टर 5 का निरीक्षण किया। बोकारो स्टील प्लांट का इतिहास लेजर शो में दिखाया जाएगा। 115 से 20 मिनट का होगा। इस तरह का आयोजन बोकारो में पहली बार होगा। बिहार की लोकगीत गायिका मैथिली ठाकुर, झारखंड के इंडियन आइडल फेम दिवस नायक सहित लोकप्रिय गायक गायिका गीत संगीत से बोकारो को झुमाएंगे। इसके साथ ही स्टैंड अप कॉमेडियन शहरवासियों को गुदगुदाएंगे। द कश्मीर फाइल्स ने की 2023 ऑस्कर में एंट्री। मंगलवार को 95वें ऑस्कर अवार्ड के लिए नॉमिनेट होने वाली फिल्मों की कंटेंशन लिस्ट सामने आ चुकी है, जिसमें इस बार द कश्मीर फाइल्स, RRR, छेलो सो जैसी 7 भारतीय फिल्में और 2 डॉक्यूमेंट्री ने अपनी जगह बनाई है। कश्मीर फाइल्स ऑस्कर 2023 की रेस में शामिल हुई है। इस इंटरनेशनल अवार्ड्स के लिए अनुपम खेर बेस्ट एक्टर कैटेगरी में शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। बूस्टर डोज के तौर पर कोवैक्स को अनुमति देने की तैयारी में सरकार। 11 जनवरी को हो सकता है निर्णय। केंद्रीय औषधि नियामक प्राधिकरण के विशेषज्ञों का दल बुधवार को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की वैक्सीन कोवैक्स को वयस्कों के लिए विषम बूस्टर खुराक के तौर पर अनुमति प्रदान कर सकता है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार इसे वे वयस्क लगवा सकते हैं जिन्होंने कोविशील्ड या कोवैक्सीन के 2 डोज लिए हैं। विभिन्न देशों में कोविड के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए ऐसा फैसला लिया जा सकता है। भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का किया सफल प्रक्षेपण। ओडिशा तट पर चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से मंगलवार को पृथ्वी 2 का सफल ट्रेनिंग लॉन्च किया गया। गौरतलब है कि पृथ्वी 2 कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। रक्षा मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइल को स्वदेशी तरीके से विकसित किया है। पृथ्वी 2 मिसाइल की मारक क्षमता 350 किलोमीटर है। C3S की रिपोर्ट। जलवायु परिवर्तन ने सारे रिकॉर्ड तोड़े। 2022 दुनिया का 5वां सबसे गर्म वर्ष। यूरोपीय संघ के वैज्ञानिकों ने मंगलवार को कहा कि यूरोप ने 2022 में अपने दूसरे सबसे गर्म वर्ष का अनुभव किया, क्योंकि जलवायु परिवर्तन ने मौसम के तीव्र उतार चढ़ाव के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इससे फसल की पैदावार कम हो गई, नदियां सूख गईं और हजारों लोगों की मौत हो गई। यूरोपीय संघ की कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस C3S रिकॉर्ड के अनुसार 2022 दुनिया का 5वां सबसे गर्म वर्ष है। इसके पास 1950 से ही डाटा उपलब्ध है, लेकिन यदि 1850 से उपलब्ध डाटा को भी ध्यान में रखा जाए तो भी 2022 दुनिया का 5वां सबसे गर्म वर्ष था। C3S रिकॉर्ड ने कहा कि पिछले 8 वर्ष दुनिया के सबसे गर्म 8 वर्ष रहे हैं। भारत बनाम श्रीलंका एक दिवसीय मैच। भारत ने 67 रन से श्रीलंका को हराया। सीरीज में ली 1-0 से बढ़त। भारत ने गुवाहाटी के बारसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए 3 मैच की वनडे सीरीज के पहले मैच में श्रीलंका को 67 रन से हरा दिया। भारत ने श्रीलंका के सामने जीत के लिए 374 रन का लक्ष्य रखा था, लेकिन टीम निर्धारित ओवर में 8 विकेट खोकर 306 रन ही बना पाई। भारत की ओर से विराट कोहली ने 113 रन, रोहित शर्मा के 83 और शुभमन गिल के 70 रन की पारी के दम पर 7 विकेट खोकर 373 रन बनाए थे। इस जीत के साथ ही भारत ने 3 मैच सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। सीरीज का दूसरा मैच 12 जनवरी को कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में खेला जाएगा।